नाज़रीन, इश्तियाल अंगेज तकारीर और मुल्क से गद्दारी के मामले में गिरफ्तार शर्जील इमाम की रिमांड आज खत्म हो रही है। आज शर्जील को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके अलावा GNU इंतजामिया ने भी उनके खिलाफ सम्मन जारी किया था। शर्जील को 3 फरवरी को हाजिर होने को कहा गया था। आपको बताएं कि शर्जील इमाम को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आसाम के हवाले से बयानबाजी के इल्जाम में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और चलिए हमारे साथी सुशील पांडे इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, शर्जील इमाम मामले पर आज सबकी नजर रहेगी, क्या कुछ खास? जी देखिए हिना, साफ तौर से 5 दिन की जो रिमांड थी वो आज दिल्ली पुलिस की खत्म हो रही है। आज शर्जील इमाम को साकेत पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करना है। चूंकि काफी सुरक्षा के मद्देनजर हिना, पिछली बार इस शर्जील इमाम को पटियाला हाउस कोर्ट के जो जज हैं पुरुषोत्तम पाठक, उनके आवास पर पेश किया गया था, लेकिन आज भी उम्मीद यही है कि पुरुषोत्तम पाठक के घर पर शर्जील इमाम को पेश किया जाएगा। इस बीच तमाम पूछताछ में चीजें जो सामने आई हैं वो देखने को मिलेंगी। साथ ही दिल्ली पुलिस कितने दिन की और कस्टडी चाह रही है ये भी देखना होगा। लेकिन अभी हाल ही में शर्जील इमाम का वो मोबाइल जो फिलहाल बिहार में था वो रिकवर किया गया है, वो बरामद हुआ है। शर्जील इमाम से कई प्रकार की बातें क्राइम ब्रांच की तरफ से निकलने को भी है, पूछताछ में भी सामने आई हैं। शर्जील इमाम ने यह बताया था कि जो उसने भाषण दिया था वो जोश में आकर दिया था, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में पूछताछ करना चाह रही है कि आखिर शर्जील इमाम के पीछे वो कौन लोग हैं जो शर्जील इमाम को लगातार हौसला अफजाई करते रहे हैं, कौन से बड़े लोग नेता हैं, कौन से इस्लामिक संगठन हैं। ये भी बातचीत सामने निकल कर आई है हिना की PFI जो संगठन है वो भी शर्जील इमाम को फंड करता था। शर्जील इमाम ने अपने कबूलनामे में ये क्राइम ब्रांच को बताया है कि वो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना चाह रहा था, जिसको लेकर वो तमाम तरह की जो भाषणबाजी है वो दे भी रहा है। कई बड़े जो चेहरे हैं वो उसके पीछे काम भी कर रहे थे। क्राइम ब्रांच और भी कई खुलासे करने वाली है, आज वो पेश किया जाएगा। देखना यह भी होगा कि शर्जील इमाम को लेकर और कितने दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस मांग सकती है। लेकिन ये 5 दिन की जो रिमांड थी उसमें कई बातें सामने निकल कर आई हैं शर्जील इमाम को लेकर। शर्जील इमाम ने खुद ये कहा है कि जो भाषण उसने दिया था, जिसको पहले उसने हिना बताया गया था, उसके द्वारा जो भाषण दिया गया था वो मॉफ्ड वीडियो था, लेकिन शर्जील इमाम ने इंटरोगेशन में ये बताया है कि इस वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी कि शर्जील इमाम ने ये माना है कि जो भाषण उसने दिया है वो जानबूझकर दिया गया था, लोगों को प्रोवोक करने के लिए दिया गया था। शर्जील इमाम से पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। कई ऐसे इस्लामिक संगठन हैं जो लगातार शर्जील इमाम को बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस आगे जांच भी कर रही है। हो सकता है कि शर्जील इमाम के मामले में कई और गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हमें देखने को भी मिले। लेकिन आज देखना होगा कि जब शर्जील इमाम को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो दिल्ली पुलिस और कितने दिन का रिमांड हिना मांगती है। जी सुशील, ये तो रही पूरी तफसीलात। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो मोबाइल फोन बरामद किया गया है उससे भी काफी अहम सुराग मिल सकते हैं। जी बिल्कुल हिना, आप सही कह रही हैं कि मोबाइल बरामद किए गए हैं उसमें उन तमाम डेटा को देखा जाएगा। आखिर शर्जील इमाम ने उस मोबाइल को छुपाया क्यों था? कहीं ना कहीं उसमें कई बातें होंगी, ट्रांसक्रिप्शन होंगे, वीडियो भी होंगे, कई लोगों से जो बातचीत हुई है उसके भी ट्रांसक्रिप्शन निकालने की कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस। साथ ही साथ ये भी निकालने की कोशिश कर सकती है कि वो कौन लोग हैं जो लगातार उससे बातचीत कर रहे हैं। व्हाट्सएप से जो लगातार बातचीत की जा रही थी शर्जील इमाम से, उसके ट्रांसक्रिप्शन को लेकर व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना चाहती है दिल्ली पुलिस, जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है। साथ ही साथ ये भी अहम बात है कि उस मोबाइल से कई और बड़ी चीजें सामने देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा फिलहाल इस पूरे मामले में सबूत है हिना, क्योंकि इसी मोबाइल के जरिए शर्जील इमाम लगातार लोगों के संपर्क में था। जब से उसकी अरेस्टिंग हुई नहीं है, उस अरेस्टिंग से पहले कौन कौन लोग ने उनसे बातचीत की है, कहां पर वो भगा हुआ था, बिहार में कौन कौन से लोकेशन पर वो गया था, ये तमाम चीजें फिलहाल मोबाइल से ही सामने निकल कर आएंगी। व्हाट्सएप से ट्रांसक्रिप्शन को लेकर क्राइम ब्रांच की लगातार बातचीत चल रही है, तो मोबाइल का जो सबूत है शर्जील इमाम को लेकर वो भी कई बातें सामने आने वाले दिनों में निकाल कर रखने वाला है। लगातार इस अहम मामले पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात